गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो माहेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने 16वें अध्याय में जाना कि जब राजा परीक्षित को पता चला कि कलयुग आ धमका है तो वे कलयुग पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना के साथ सुसज्जित होकर चल दिए और उनके निकट ही एक बार रात को गाय के रूप में पृथ्वी घूम रही थी और वह रो रही थी। और एक पैर वाले बैल का रूप धारण करके धर्म ने उनसे पूछा कि क्या कारण है माता जो आप इस प्रकार से रो रही हैं। पृथ्वी ने कहा कि धर्म, मैं महत्वाकांक्षी पुरुषों के 39 अप्राकृत गुण बताती हूँ, सुनो वे क्या होते हैं। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरअहंकारता। ये 39 अप्राकृतिक गुण महत्वाकांक्षी पुरुषों में बताए गए कि ये व्यक्ति में होने आवश्यक हैं। और इसी प्रकार आज हम जानेंगे 17वां अध्याय, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस प्रकार पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था। जय श्री कृष्ण। तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। जय श्री कृष्ण। धर्म उपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र की पैरों की ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। जय श्री कृष्ण। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जय श्री कृष्ण। सवर्ण जटित रथ पर चढ़े वे राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। जय श्री कृष्ण। तूने नट की भांति वेश तो राजा का बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निअपराध प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। जय श्री कृष्ण। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, क्या आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? जय श्री कृष्ण। अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। जय श्री कृष्ण। धेनु पुत्र, आप अब शोक न करें, इस शूद्र से भयभीत न हो। गो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप रोए नहीं। जय श्री कृष्ण। आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। जय श्री कृष्ण। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। जय श्री कृष्ण। वृष पे आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधु का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जय श्री कृष्ण। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कोई भी हो, मेरा भय अवश्य होगा। जय श्री कृष्ण। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से घोषित भुजा को काट डालूंगा। जय श्री कृष्ण। बिना अप्रत्येक काल की मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है।
जय श्री कृष्ण। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। जय श्री कृष्ण। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। जय श्री कृष्ण। किन्हीं किन्हीं को ऐसा भी निश्चय किया है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। जय श्री कृष्ण। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वरिष्ठ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वरिष्ठ के रूप में स्वयं धर्म ही हैं। जय श्री कृष्ण। आपने अपने दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वालों को भी मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। जय श्री कृष्ण। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इसमें अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब केवल आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। जय श्री कृष्ण। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था। ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। जय श्री कृष्ण। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। जय श्री कृष्ण। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये अब मुझे मार डालना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। अतः झटपट उन्हें अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विवल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। जय श्री कृष्ण। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़ा देखा तो कृपा करके उनको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे भय नहीं है। जय श्री कृष्ण। परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, सर्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ, दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। जय श्री कृष्ण। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। जय श्री कृष्ण। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है। जय श्री वे कृष्ण। यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। जय श्री कृष्ण। वे सर्व आत्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर बाहर एक रस स्थित होते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा और यमराज के समान मारने के लिए उद्धत हाथ में तलवार लिए परीक्षित से वह बोला। कलयुग ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वही देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक श्रोमणी, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूं। जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता ये चीजें रहती हैं। इसी प्रकार वहां पर अधर्म निवास करता है। जय श्री कृष्ण। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन दे दिया। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण।
जय श्री कृष्ण परीक्षित के इन दिए हुए 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। जय श्री कृष्ण इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता, धर्म उपदेष्टा गुरुओं को भी बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। जय श्री कृष्ण राजा परीक्षित ने इसके बाद वर्ष भर रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच, दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। जय श्री कृष्ण वे ही महाराजा परीक्षित इसमें अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते हुए उन्हें दिया था, विराजमान है। जय श्री कृष्ण वे परम यशस्वी, सौभाग्य भाजन, चक्रवर्ती सम्राट राज ऋषि परीक्षित इसमें हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। जय श्री कृष्ण अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जय श्री कृष्ण जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। जय श्री कृष्ण महाराज परीक्षित का वर्तमान के समान वर्णन किया गया है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान अवधा, इस पाणिनि सूत्र के अनुसार वर्तमान के निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए वर्तमान का प्रयोग किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य महाराज ने अपनी टीका में लिखा कि यद्यपि परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है। जय श्री कृष्ण उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया था, इसलिए भी सूत जी को वे अपने सम्मुख ही दिख रहे थे। न केवल उन्हीं को बल्कि सबको इस बात की प्रतीति हो रही थी। जय श्री कृष्ण आत्मा वही जायते पुत्र है, इस श्रुति के अनुसार जन्मेजय के रूप में वही राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। इस सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्ट ही करता है। जय श्री कृष्ण इति श्री 17वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण।